बेगम सफदर अवान की ज़हनी हालत ख़राब हो चुकी है। उन्हें मजनू नज़र आता है और लैला नज़र आती है, नहीं मजनू नज़र आती है और लैला नज़र आता है वाला माहौल बन चुका है उसका। और मैं हैरान हूँ, वो कहते हैं अदालती वज़ीर आला। और भाई तुम इस वक्त जनाब अदालती लीडर हो, तुम एक मुजरिमा हो, तुम टेस्टिफाइड, रेक्टिफाइड, वेरीफाइड, प्योरीफाइड, सिंप्लीफाइड और बिल्कुल तयशुदा साबित शुदा सुप्रीम कोर्ट की मुजरिमा हो। और फिर उसी सुप्रीम कोर्ट ने तुम्हें जमानत देके बाहर भेजा। कुछ शर्म करो, उस सुप्रीम कोर्ट की थोड़ी सी हया कर लो जिसने तुम्हें मुजरिमा होने के बावजूद जो है वो जमानत पे रखा हुआ है, और तुम जनाब दंदराती फिर रही हो। तो बात करने से पहले सोच लिया करो। वो कहते हैं हर दिन ईद और हर रात शबरात नहीं होती। ये समझ रहे थे कि पिछले 4 महीने वाला दौर है, कुकड़ी माफिया के सरगना हमजा शहबाज की वजारत आला जो गैर कानूनी और गैर आईनी और गैर इखलाकी थी, शायद वो दौर है। नहीं जनाब, ये वो दौर नहीं है। ये पीटीआई के वजीर आला चौधरी परवेज इलाही की वजारत आला का दौर है। ये तुम्हारी गलतफहमी है कि तुम असम्बली के अंदर बदमाशी कर लोगे। ये तुम्हारी गलतफहमी है कि तुम असम्बली के बाहर भी बदमाशी कर लोगे। बदमाशी नहीं होगी, ना हम करेंगे ना हमारी आदत है। आज आपने देख लिया, हमने किसी पुलिस को नहीं बुलाया, हमने बाहर से किसी पुलिस फोर्स को नहीं बुलाया। इन्होंने 1 घंटा मुसलसल गुंडागर्दी, बदमाशी, हाथापाई तक की। इनके मेम्बरान को कुकड़ी माफिया का सरगना बैठ के अपने दफ्तर से, उस चैम्बर से बैठ के इंस्ट्रक्शन दे रहा था। लेकिन हमारे में से किसी मेंबर ने, और जो आपका सार्जेंट ऑफ लॉ, आपका पूरी फोर्स है, उनमें से किसी ने एक उंगली तक भी इनके मेंबर को नहीं लगाई। हालांकि इन्होंने गिरबान तक पकड़ने की कोशिश की, इन्होंने हाथों से पकड़ के, इन्होंने हर किस्म की गुंडागर्दी की। इनके ऊपर ये तमाम कानूनी चीज़ें जो है वो लागू होती थी। लेकिन चेयरमैन ऑफ पैनल का भी मैं जनाब खराज तहसीन पेश करूंगा वसीम बादोज़ई साहब को, कि उन्होंने भी तहम्मुल का मुजाहरा किया। क्यों? ये इमरान खान साहब की पीटीआई की हुकूमत है। ये चेरी ब्लॉसम क्राइम मिनिस्टर की और कुकड़ी माफिया के सरगना हमजा शहबाज की हुकूमत नहीं है कि ज़रा सा अगर कोई अपोजिशन में से असम्बली के अंदर भी बोलेगा तो उसके ऊपर गुंडागर्दी, बदमाशी और मारपीट और इस किस्म का कोई सिलसिला किया जाएगा। हमजा शहबाज ने अपने दफ्तर से बैठ के अपने मेंबरान असम्बली को इंस्ट्रक्शन दी, और उन्होंने जिस अंदाज से गुंडागर्दी, बदमाशी, रस्सागिरी और धौंस और धांधली करने की कोशिश की, वो मीडिया की नज़रों में भी आया और वहाँ पे बैठे गैलरी में आवाम की नज़रों के सामने भी आया। और गुंडागर्दी और बदमाशी का ये आलम था कि उनके एक मेंबर ने असम्बली के एक अफसर, उससे बैलेट पेपर की कापी खींचने के बाद उसने अपने बेंच की तरफ, जहाँ पर नून लीग के सारे मेंबरान बैठे थे, उछाल के फेंकी, जो सबने देखा। और फिर एक खातून ने वो कापी ली और उसमें से 4 बैलेट पेपर जो है वो फाड़ लिए, और तकरीबन आधा घंटा लगाकर चेयरमैन ऑफ द पैनल वसीम बादोज़ई साहब ने बड़ा हौसले का, बर्दाश्त का सबूत देते हुए बार बार इंसिस्ट करके कानून का वास्ता दे के और अपनी अथॉरिटी को बयान करके बड़ी मुश्किल से उनसे वो बैलेट पेपर की कापी ली, लेकिन उसमें 4 बैलेट पेपर गायब थे। अब मैं हैरान हूँ बेगम सफदर अवान के इन चेलों और चांटों से और आले शरीफ के इन गुलामों से। और यहाँ पर वो छोटू तारड़ यहाँ पर आया हुआ था, छोटा डॉन, वो इतना झूठ बोल के गया, मैं तो हैरान हूँ। और मैं सदके जाऊँ उसके ऊपर, वाक़तन आले शरीफ का वो सही ताबेदार, गुलाम और मुलाजिम है, कि यहाँ पर कह के गया है कि पीटीआई के जनाब मेंबरान ने बैलेट पेपर चोरी कर लिए। सुभान अल्लाह। बच्चे को बताया वहाँ पर 350-400 मेंबरान और तकरीबन 500-600-700 के करीब गैलरी के अंदर, स्पीकर गैलरी के अंदर, विजिटिंग गैलरी के अंदर और सहाफ़ियों की गैलरी के अंदर बैठे हुए 600-700 अफराद ने अपनी आंखों से देखा कि बदमाशी किसने की, गुंडागर्दी किसने की, बैलेट पेपर की कापी किसने छीनी, किसने उछाल के जो है वो अपने कैंप की तरफ और अपनी गैदरिंग की तरफ और अपने बेंचों की तरफ फेंकी। किस फिर मेंबर खातून ने नून लीग की किस अंदाज से जो है उस कापी को काबू करके छुपाया। फिर किस अंदाज से आधा घंटा पूरे हमारी पीटीआई के मेंबरान भी गए और उन्होंने ज़ोर ज़बरदस्ती करके, और फिर चेयरमैन ऑफ द पैनल उसने जनाब इंसिस्ट करके और अपनी अथॉरिटी को बयान करके वापस ली। लेकिन फिर भी उस छोटू तारड़ ग्रेड 16 के मुलाजम
जिसने पिछले 5 साल टेन्योर में अपने दादा अब्बू की, अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, लेकिन जो उनकी आला और अरफा करप्शन, बदयांती, रिश्वत, ब्राइबरी, खरीदो फरोख्त, जजों की खरीदो फरोख्त की जो कुर्बानियाँ थीं, जो सलाहियतें थीं, उसके रिवार्ड में जो ग्रेड 16 इसको शहबाज शरीफ ने अपने असम्बली सेक्रेटेरिएट में दिए रखा, और उसके बाद अब पिछले 3.5 साल से अपना ज़ाती मुलाजिम और पपड़ बना के रखा। उस झूठे और काजिब शख्स ने यहाँ पर खड़े होके इसी जगह पे खड़े होके कहा कि पीटीआई के लोग जनाब 4 बैलेट पेपर गायब कर गए। नहीं जनाब, बैलेट पेपर आपने गायब किए, और अब वाज़ेह शिकस्त इनको नज़र आ रही है। अल्लाह पाक का फरमान है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस है कि जो नाहक होता है, जो बातिल पे होता है, जो खोटा होता है, वो हमेशा डरता है, वो डरपोक होता है, वो बुज़दिल होता है। उसकी बुज़दिली का आलम यह था कि उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो आता और हाल में आके बैठता और बैठ के अकेले शान के साथ जाके अपना वोट पोल करता। 100-125 मेम्बरान लेकर आया, लेकिन ज़लीलो खार होके यहाँ से वो वोट डालने तक वहाँ पे लोटा लोटा की जो गाली लोगों की सुनने को मिली, वो उसके लिए मैं समझता हूँ बाइसे इबरत है। उसको चुल्लू भर पानी लेकर उसमें डूब मर जाना चाहिए जनाब दोस्त मजारी को, और उस दुनिया के सबसे अजीम शान, फकीदुल मिसाल, बेमिसाल, ताबनाक और लाजवाल लोटे को। तो जनाब उस लोटे के खिलाफ इंशाअल्लाह अगला प्रोसेस होगा तहरीक अदम एतमाद का, और इंशाअल्लाह उसके अंदर भी उस लोटे को हमेशा हमेशा के लिए नून लीग के वाशरूम से निकाल के जो बाहर फेंक दिया जाएगा। 3.5 साल इन्होंने 3 से 4 दफ़ा असम्बली के अंदर बदमाशी की थी हमजा शहबाज की इंस्ट्रक्शन के ऊपर। आपके जनाब इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ा गया, इंस्टॉलेशंस को तोड़ा गया, वहाँ पे जितना वो फर्नीचर था उसको तोड़ा गया, इलेक्ट्रॉनिक का जो सिस्टम था उसको तोड़ा गया। पहले 4 महीनों में 2 दफ़ा और उसके बाद भी 2 दफ़ा, लेकिन किसी किस्म का कोई गुंडागर्दी बदमाशी आपको सरकार की तरफ से या असम्बली की इंतजामिया की तरफ से आपको नज़र नहीं आई होगी कि किसी ने पार्लियामेंटेरियन के ऊपर हाथ उठाया या मारा या पीटा या उनको बुलडोज किया। ये इन्हीं की किस्मत में जिल्लत और रुसवाई आती है, क्योंकि ये बेसिकली एक आमिर की गोद में पले हुए हैं, ये बेसिकली आमिर की गोद में जमा हुए हैं। बेसिकली आले शरीफ और इनकी सारी लीडरशिप वो आमिर है, वो बदमाशी की सियासत करते हैं। हमने नहीं की। हमने जनाब इंशाल्लाह पंजाब असम्बली चलेगी, और बाकी जो मर्जी सतह पे जो भी पॉलिसी बनेगी, अगर मर्जी सतह पे हमारी पार्टी की लीडरशिप पॉलिसी बनाती है कि ठीक है जी अब असम्बलियाँ सारी डिज़ोल्व हो, तो सारी डिज़ोल्व हो जाएंगी और नया इलेक्शन होगा। अगर पॉलिसी बनती है कि सिर्फ कौमी असम्बली डिज़ोल्व हो, तो फिर कौमी असम्बली डिज़ोल्व हो जाएगी।